एपिसोड 52 श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से मैं हूँ शांति पहावा। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या हो सकते हैं तुम्हारे वास्तविक प्रश्न। तुम्हारे वास्तविक प्रश्न हो सकते हैं कि माँ बाप, सास ससुर क्यों दुख देते हैं, पत्नी इतनी नासमझ क्यों है, पति इतना अड़ियल क्यों है, बच्चे इतने एहसान फरामोश क्यों हैं, क्यों कोई नहीं है दुनिया में जो मन के वास्तविक भाव को समझ सके, क्यों उलझन परेशानी दुख तनाव मिटते ही नहीं, क्यों मन में डर रहता है कि ये कहें या ना कहें, कहें तो कब कैसे कहें, क्यों एक छत के नीचे रहकर अजनबी हैं या घृणा से भरे हैं, क्यों गुस्सा इरिटेशन छूटता ही नहीं, क्यों अकेलापन महसूस होता रहता है, क्यों है ना यही असली सवाल तुम्हारे। और क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई इन बातों का जवाब दे, और वो भी तुरंत ही, तुम्हारे पूछते ही। जवाब हैं मगर तुरंत नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे मन के क्रॉनिक इश्यूज़ हैं और समझने में समय लगता ही है। ये बातें भी तुम्हें या किसी को भी तुरंत नहीं समझाई जा सकती। मुझे भी समझने के लिए रुकना पड़ा, तुम्हें भी कुछ समय रुकना पड़ेगा और वास्तविक प्रश्न पूछने होंगे। मेरी समझ मेरे आंगन के पौधे का फूल है, उसे तोड़कर तुम अपने पौधे की डाली से जोड़ना चाहो तो ये असंभव है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि बुनियादी भूल ये हुई कि तुम ना तो अपने असली सवाल पूछते हो और ना ही तुम थोड़ा रुक कर समझना चाहते हो। यानी एक तो तुम्हारे सवाल नकली, दूसरा तुम्हें जवाब तुरंत चाहिए। तुम चेन उतरी साइकिल लिए परेशान घूम रहे हो, कहीं कोई ढलान आती है तो चेन उतरी साइकिल भी दौड़ पड़ती है। तुम सोचते हो कि बस साइकिल से इतना ही फ़ायदा मिल सकता है। तुम जो बीच बीच में दोस्तों के साथ पार्टी पिकनिक करके हंस बोल लेते हो, या फिर कोई नेटफ्लिक्स पर अच्छी सी पिक्चर या कोई वेब सीरीज़ देखकर या कपिल का शो देखकर हंस बोल लेते हो, मज़ा ले लेते हो, उसी को पूरा मज़ा समझ लेते हो। समस्याओं से मुक्त मन के आराम का तुम्हारा कोई अनुभव ही नहीं है। रुको, साइकिल को ठीक करो, चेन चढ़ाओ और उसका पूरा उपयोग करो। मगर तुम यदि कहो कि इतना समय तो है नहीं कि अपनी सुख शांति के लिए रुके, हम तो भाग ही सुख शांति के लिए रहे हैं, तो मुझे इतना ही कहना है कि मेरा हर शब्द, मेरी ये सूचना आपके भागते मन के लिए 100% वेस्ट है। रुकने का अर्थ कोई संन्यास लेना या किसी का स्थायी शिष्य बनना नहीं है। बस कुछ ऐसा ही है कि आप अपने काम करते हुए एक ख़ास समय सीमा में अपना 10 किलो वज़न घटाने के लिए विशेष प्रयास करते हो, अपने ज़रूरी काम करते हुए भी समय निकाल लेते हो। समझने में समय का लगना वैसे ही है जैसे प्रेगनेंसी में 9 महीने का समय लगना। 2500 साल पहले बुद्ध को भी कहना पड़ा, पूछो असली सवाल, रुको, सुनो, समझो मेरी बातों को कुछ समय तक। तुम्हारे मन को परेशान करने वाले प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल ही जाएंगे। और हाँ, आज तो कागज़ पेन प्रिंटिंग के आविष्कार की वजह से व टेलीफोन और इंटरनेट के उपयोग से समझने को और भी आसान बनाया जा सकता है। जैसे नदी के बहाव में तैरना सीखने की बजाय स्विमिंग पूल में कोच से सीखना सेफ एंड ईजी होता है, मगर सीखने का मूल तरीका तो वही है। खुद को ही बिना तैरना सीखे पानी में उतारना पड़ता है। थोड़ा डर, हिचकिचाहट, शंकाएं होती हैं। कल्पना नहीं कर पाता मन कि कैसे पानी के ऊपर बिना हाथ पांव हिलाए भी फ्लोट कर सकता है, मगर थोड़े ही समय में वो सब खुद भी कर लेता है। मेरी बातों को सुनकर मन में शंकाएं भी होंगी आपके, और आपके मन की पुरानी आदत भी है असली सवाल ना पूछने की या आई एम फाइन का दिखावा करने की। और पूछो भी तो फिर तुरंत शांति, तुरंत समझ पाने की आदत भी है। मेरे शब्द, मेरी सूचना
तुम्हारी इन आदतों को तोड़ने के लिए हैं, तुम्हारे भागते मन को रोकने के लिए हैं। तुम्हारा मन, तुम्हारे मन की शांति तुम्हारी ही जिम्मेवारी है। ना मुझे तुम्हारी कोई सेवा करनी है, ना ही तुम्हारी गुरु बनकर तुमसे अपने सिद्धांतों, नियमों, आदर्शों, विचारों का अनुसरण करवाना है। बस एक भाव है मन में कि जो भी हमारी तरह अपने मन के दुखों के उपाय खोज रहा है और उपाय को समझने के लिए हमारे कहे अनुसार प्रयास करने को राज़ी है, उन्हें बता दिया जाए कि असली प्रयास क्या है। और जिसे हमारी बातों में समझ व ईमानदारी दिखे वो हमसे पूछ सकता है। जिसे ना लगे वो हमारी इन बातों को यहीं छोड़ दे। और अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।